देखो कितने फूल खिले हैं, देखो कितने सारे पेड़ हैं, देखो कितने सारे पशु चल रहे हैं इस समय। और देखो बच्चे जो है ना वो स्कूल का बैग लेकर के आ रहे हैं, ट्रेन आगे बढ़ती जा रही, खिड़की से देख रहा है, और वो बार बार ताली बजाए, चीखे चिल्लाए, इतने जोर से चीखे चिल्लाए कि सारे ट्रेन में बैठे हुए लोग एकदम उसकी तरफ देखें और सब आपस में कहें कि ये कोई पागल खाने से निकला हुआ बच्चा है, ये मानसिक रूप से इस समय जो है बीमार बच्चा लगता है। वो बच्चा एकदम फिर आगे जा कर के देखता है, देखो नदी आ गई है, पुल 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 आ गया, पुल पुल के ऊपर से ट्रेन जा रही है, नीचे नदी है, वहाँ नदी में देखो नाव नाव चल रही है, नौका चल रही है। अब वो एक एक चीज को देखकर चिल्लाए और सब लोग पास में आकर के बोले, भाई साहब इस बच्चे को आप शांत करो ना, और कोई इसकी दवाई वगैरह दे दो ना जिससे इसको नींद आ जाए, क्योंकि ये आपका मेंटल बच्चा लगता है। उस व्यक्ति ने बहुत शांत होकर कहा कि आप कृपया हमारी बात सुन लीजिए। पहले ये 8-9 साल का था, एक्सीडेंट होने से इसकी आंखें चली गई थी, और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में कोशिश करते रहे कि ये ठीक हो जाए। तो इसको हॉस्पिटल से अब क्योंकि 16-17 साल का हो गया, तो अब इसको आंखें लगी हैं, आंख लगी है, इसको नई आंख बन गई है, इसको देखना आ गया। तो वो जो बचपन में इसने जो है दृश्य देखे थे, इतने सालों के बाद अब ये पहली बार इस ट्रेन में बैठकर दुनिया देख रहा है। और दुनिया देख रहा है तो इसके लिए दुनिया कैसी दिखाई दे रही है, ये एक एक चीज को, एक एक दृश्य को देखकर कितना आनंदित हो रहा है कि जिनके पास आंख है उनके लिए तो सामान्य सी बात होती है, जिसके पास आंख नहीं होती और अचानक आंख मिली हो, उस आदमी के लिए क्या दृश्य होते होंगे। ये बच्चा वो है, ये मेरा बच्चा मेंटल नहीं है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण कुछ और है। हम किसी को देखते ही एकदम निर्णय करने लग जाते हैं, जज करने लग जाते हैं, हमारी जजमेंट एक अलग तरह की होने लग जाती है। अलग तरह के लोग रहे ट्रेन में बैठे हुए, लेकिन सब तो नहीं उठे। जिनका दृष्टिकोण कुछ पॉजिटिव था वो जानने को उत्सुक जरूर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। लेकिन जरा देखिए कि हमारा दृष्टिकोण कितना अलग तरह का होता है। हम तुरंत एकदम प्रतिक्रिया कुछ की कुछ देने लग जाते हैं। जिस बच्चे को बीमार, पागल, मेंटल बच्चा कह रहे थे, हिला हुआ बच्चा कह रहे थे, जैसे ही असलियत पता लगी सब एक साथ सॉरी सॉरी बोलने लगे, और सब खिड़कियों की तरफ देखकर उस बच्चे को फिर अब बोलते हैं, देखो बेटा कितने सुंदर दृश्य हैं बाहर, ये दुनिया कितनी सुंदर है, इन पीले खिले हुए फूलों को देखो तुम। और वो बच्चा भी उन सब की तरफ देखता है और तालियां बजाता है, और अलग अलग दृश्य दिखाने के लिए कि दाईं तरफ देखो, अब बाईं तरफ देखो। फिर एक जगह ले जाकर उसे खड़ा करते हैं कि यहाँ से इधर भी दरवाजा, इधर भी दरवाजा, तुम यहाँ से खड़े होकर दाएं बाएं देखते रहो, तुम्हें अच्छा लगेगा, नई दुनिया है। ये बात ध्यान रख लीजिए कि दृष्टिकोण एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन की। तो इसलिए मैं आपको फिर वो ना बता करके सारी चीज़ें, आपको फिर वहीं लेकर चलता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने जो ये कहा कि परम सुख को जो तुम प्राप्त करना चाहते हो वह परम सुख तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें वो साधक बनना चाहिए जिसका ध्यान परमात्मा से जुड़ा हो। भले कर्म के माध्यम से जोड़ो, तुम कर्मशील हो, अपनी सेवा अपना कर्म करते करते अपने भगवान से जुड़े रहो। भक्त हो तो भक्ति से, ज्ञानी हो तो ज्ञान से,
तुम किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो तुम्हारा, क्योंकि एक स्थान पर गीता में ये भी तो कहा है, अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान की अर्चना करते हुए व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा की कृपाओं को प्राप्त कर सकता है। जो भी तुम कर्म करते हो, जो भी तुम रोजी रोटी कमाने के लिए जो तुम्हारे पास साधन है, उसी के माध्यम से परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। तो इसलिए ये कहा है, प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम। साधारण शांत मन नहीं, साधारण शांत मन वो होता है कि अभी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, लेकिन उसके बाद में फिर अशांति शुरू हो गई। थोड़ी देर के लिए तो बड़े से बड़ा अशांत व्यक्ति भी शांत हो जाता है, लेकिन जो प्रशांत प्रगाढ़ शांति में अपने भीतर शांति स्थिरता लाए, मन को विचलित ना होने दे, तो सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को शांत और स्थिर करना सीखें। तो हर दिन सवेरे की शुरुआत जो हमारी होती है, तो वातावरण भी बड़ा शांत होता है, तो हम लोग पूरी कोशिश करें कि एक तो अपनी प्रभात को शांत करने के लिए, जैसे मैं जो लोग मंत्र दीक्षा लेने आते हैं तो उनके लिए हम लोग जो है पहले एक पुस्तिका देते हैं पढ़ने के लिए, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आप अपनी प्रभात को मधुर, शांत और पवित्र बनाने के लिए कुछ उपाय अपनाएं। तो उनमें एक बात ये कही जाती है कि प्रभात को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए आप रात्रि में ही तैयारी करके सोइए अगले दिन के लिए, क्योंकि एक सुनहरा स्वर्णिम दिवस आपकी ज़िंदगी में कल आने वाला है। तो अगले दिन की तैयारी रात्रि में ही करके सोइए। अपनी जो चीज़ें तुम्हें चाहिएंगी सुबह, किसी को आवाज़ ना देनी पड़े, चीखना चिल्लाना ना पड़े। अपना बैग तैयार करके रख लीजिए अभी से, जो आपने ऑफिस में लेकर के जाना, अपनी चीज़ें संवार के रख लीजिए। सुबह नहाने से लेकर के आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उसके बाद में ये भी एक बात ध्यान रखनी है कि सवेरे जब आप उठेंगे तो बहुत शांत मन और आनंदित भाव, क्योंकि वहाँ ये कहा जाता है कि किसी मंत्र को लेने का मतलब केवल इतना नहीं होता कि किसी बाबा जी ने कोई मंत्र दे दिया और उसके बाद आप उसको तोता रटंत करके सोचते हैं कि इससे कृपा हो जाएगी। जब तक आपको वातावरण बनाना ना आए अपने जीवन में, मानसिक रूप से आप तैयार ना हो, पारिवारिक रूप से आप तैयार ना हो, वातावरण आप ना बनाए। जिन घरों के अंदर पढ़ने का वातावरण बना हुआ होता है, एवरेज बच्चे भी वहाँ पर बहुत अच्छे नंबर लेकर के पास होते हैं। जिन घरों का वातावरण शांति वाला होता है, तो हर व्यक्ति 2 मिनट भी अगर भगवान की भक्ति में बैठेगा तो उसका मन भी लगेगा और उस पर कृपा भी होगी। घर का वातावरण ही अशांत बना करके सुबह से चीखना चिल्लाना, चीज़ों को पटकना, किसी का मान नहीं करना, किसी के प्रति आदर व्यक्त नहीं करना, सुबह से ही जोर जोर से टीवी चला करके खड़े हो जाएं आप, सुबह ही लेकर के आप जो है अपना मोबाइल फ़ोन लेकर के बैठ जाएं, उसमें न जाने क्या क्या चीज़ें लेकर के आप पढ़ने लग गए, कौन कौन से मैसेज करने लग गए। तो आपको अपना वातावरण शांत करना नहीं आता, अपना मन शांत करना नहीं आता, आप अपने विचारों को शांत नहीं कर पा रहे, अपनी चेष्टाओं को शांत नहीं कर पा रहे, अपने हाव भाव ठीक नहीं कर पा रहे। भगवान कहते हैं परम खजाना उस व्यक्ति को मिल सकता है, लेकिन सबसे पहली सीढ़ी पर तो पाँव रखो आप। वो पहली सीढ़ी आपकी वहीं से शुरुआत होती है जहाँ से आपको प्रशांति की तैयारी करें। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आप गुरु के मंत्र से युक्त होना चाहते हैं तो गुरु जो वातावरण आपको दे रहा है, जिस तरह की एक व्यवस्था बता रहा है, क्योंकि किसी भी व्यथा को हरने के लिए व्यवस्था जरूरी है। जीवन की पीड़ाओं को हरने का एक ही नियम है, अगर जीवन में व्यथाएं हैं तो आपको व्यवस्था करनी आनी चाहिए। अगर आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है तो व्यथा तो रहेगी। तो सद्गुरु सबसे पहले आपको ये कहता है कि रात्रि में तैयारी करना, सवेरे का वातावरण आप शांत और आनंदमय बनाना और धन्यवाद से शुरुआत करना। आज का दिन प्रभु आपने मुझे दिखाया, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के जीवन के लिए, आज के अवसर के लिए, और वायदा करता हूँ तुमसे
मैं इस आज के दिन को मधुरता से, शांति से, प्रेम से व्यतीत करूँगा, मुस्कुराते हुए और धन्यवाद देते हुए और तेरा स्मरण करते हुए अपने दिन को व्यतीत करूँगा। मेरा दिन यादगार दिन बनेगा, मेरे दिन का एक इतिहास बनेगा, ये वायदा करता हूँ। और प्रभु, मैं आपसे ये भी वायदा करता हूँ कि मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को मेरा व्यवहार एक देवता वाला व्यवहार ही मिलेगा, राक्षस वाला नहीं। आप खुद से वायदा करिए, भगवान के सामने वायदा करके आप निवेदन कीजिए। तो प्रशांत मन जब हो, और ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपको अपने गुरु से जुड़ना होता है। हम लोग अपने देश के और विदेश के बहुत सारे चिंतकों को, क्योंकि हमारी अपनी एक आदत है कि अर्वाचीन ज्ञान विज्ञान और हमारा जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है, दोनों का समन्वय किया जा सके। उद्दालक ऋषि ने तो यही संदेश दिया था ना कि जिस व्यक्ति को अपनी रात्रि को शांत करना आ गया और जिसको अपनी प्रभात संभालना आ गया और जिस व्यक्ति को अपने यौवन को की ऊर्जा को लक्ष्य पर लगाना आ गया और जिस व्यक्ति ने अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखना सीख लिया, उस व्यक्ति ने अपने जीवन को सफल कर लिया। नारद जी के जो संवाद मिलते हैं उनको आप पढ़िए तो वहाँ पर भी ऐसे संदेश आपको मिलेगा। यमराज के संदेशों को आप देखिए, जो उन्होंने संदेश दिए उनमें भी आपको इसी तरह की चीज़ें मिलेंगी। यम गीता को आप पढ़िए, जहाँ पर जो है यमराज जो है कि कहते हैं किसके पाँव के दरवाजे के सामने मैं खड़ा होकर वहीं से देखता रहता हूँ और किसके सिर पे सवार हो जाता हूँ। तो वहाँ पर एक शब्द बड़ा अद्भुत लिखा है कि जवानी में जो तप करने वाले और लक्ष्य पर लगने वाले लोग हैं, मैं उनका सत्कार करता हूँ। उनके को लेने तो भगवान आते हैं, मैं नहीं आता उनके लिए। गरीब का दान, जवानी का तप, इनकी बड़ी महिमा कही उन्होंने। तो इसलिए मैं ये निवेदन करूँगा कि आप अपने आप को परम सुख की ओर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। जो व्यक्ति के जीवन में राजसिक गुण है, जो उसको दौड़ाए घूमता रहता है, हर समय बेचैन किए रहता है, जिससे अपनी राजसिकता को सात्विकता में बदलना आ गया और शांति में रहना आ गया। उपैति ब्रह्मभूत अकल्मषम, निष्पाप हुआ, ऐसा शुद्ध हुआ व्यक्ति परम सुख की तो बात क्या, वो तो परम पद को, परमात्मा को पा लेता है। मतलब ये है कि भगवान को पाने का भी रास्ता शांति से शुरू होता है। अपने धर्म स्थल को भी जितना शांत आप बनाओगे उतनी कृपा आपके जीवन में होगी। और एक बात आपसे और कहूँगा, अपने सद्गुरु के प्रति जितनी श्रद्धा आपकी होगी और जो सद्गुरु आपको चाहते हैं कि ये रूप आपकी जिंदगी में आ जाए, ऐसे आप हो जाएं, उस रूप को आप अपनाने वाले हो जाएं, अनंत प्रेम वाले सद्गुरु के प्रति रखें और सद्गुरु के वचनों के प्रति रखें, तो एक वाक्य भी आपकी जिंदगी में आपके लिए चमत्कारी हो जाएगा। और सद्गुरु तो न जाने किस किस तरह से आपको प्रेरित करते हैं। जब शिवाजी किला बनवा रहे थे और हजारों हजारों लोग बनाने में लगे हुए थे और उधर समर्थ गुरु रामदास सामने आए, शिवाजी एक ऊंची सी जगह खड़े होकर के देख रहे हैं, इतने लोगों को रोजी रोटी में दे रहा हूं। समर्थ गुरु रामदास ने देख लिया कि मेरे शिष्य में योग्यता और गुण बहुत हैं, लेकिन कहीं स्रोत से न टूट जाए, तो शिक्षा देने के लिए पहुंच गए। उन्होंने जाकर के
और शिवा से कहा कि ये जो चट्टान जिस पर खड़े हो इसको जरा तुड़वाओ। तुड़वाया गया तो एक बीच में से गोला निकला। बोले इसको भी तोड़ा जाए। तोड़ा तो देखा उसमें एक गड्ढा बना हुआ और एक कीड़ा बैठा हुआ, थोड़ा सा पानी है और वो कुछ चावल जैसी चीज खा रहा है। समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि शिवा इसको भी तुम ही भोजन पानी दे रहे हो क्या? शिवाजी के आंख में आंसू थे। सदगुरु के चरण छुए और क्या कहा कि जो पत्थर में रहने वाले कीड़े को भी भोजन पहुंचाता है वही सबको मालिक, राजा और हर आदमी को सब कुछ देने वाला तो वो है। हम किसी का पेट भरने वाले कौन? जिसकी श्रद्धा गुरु के प्रति होती है ना, शिवाजी भी शिवाजी ऐसे नहीं बन गए थे। अपनी माता के प्रति श्रद्धा और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा उनकी बहुत जबरदस्त थी। इसलिए मैं कहूँगा कि बस एक ही इच्छा अपने मन में रखिए कि मेरी मर्जी नहीं, मेरे सदगुरु की मर्जी पूरी हो। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, ये सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा, तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे। मंगल कामना करता हूँ।